सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश के तमाम जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इससे गलन बढ़ गई है। रात में निकले मुसाफिर ठिठुरते दिखाई दिए। लोगों ने ठंड दूर करने के लिए अलाव का सहारा लिया। लखनऊ समेत आसपास के तमाम इलाकों में अधिकतर समय बादल छाए रहे, लेकिन मौसम शुष्क रहा। मौसम के जानकारों के मुताबिक प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर समेत पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश के आसार फिलहाल इस सप्ताह नहीं है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि 3-4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर और कम होने की वजह से ठंड व कोहरे में जबरदस्त इजाफा होगा। प्रदेश के अधिकतर जिलों में घना कोहरा छा सकता है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टरों, अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार ने इस महीने शुरू होने जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक की ओर से जारी आदेश में 31 जनवरी तक सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द करने का निर्देश दिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने एक होटल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाजपा अध्यक्ष और योगी सरकार के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। इस दौरान ओवैसी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मैं नाम बदलने नहीं आया हूं, लोगों का दिल जीतने आया हूं। माना जा रहा है कि ओवैसी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव से भी मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यहां गठजोड़ के नए समीकरण तलाशने आए हैं। एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी यानी आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात और प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ने के ऐलान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें ओवैसी के आने से कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि देश को तोड़ने वाले, दंगा कराने वाले और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग एक मंच पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने केपी ग्राउंड में आयोजित अधिवक्ता समागम में कहा कि यूपी में बड़े बड़े लोग माफिया से घबराते थे, लेकिन उनकी छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं। मैंने विकास प्राधिकरण से कहा है कि जिन सरकारी जमीनों पर माफिया ने कब्जा किया है उन्हें मुक्त करवाकर वहां गरीबों के लिए आवास योजना बनाई जाए। देश देखेगा, दुनिया देखेगी कि जहां पहले एक माफिया रहता था वहां एक गरीब रह रहा है। संभल जिले में सुबह एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और टैंकर की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 12 लोगों की मौत हो गई। 24 यात्री जख्मी हैं। इनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर धनारी थाना इलाके में हुआ। हादसा घने कोहरे के वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि मानकपुर के मढ़ैया गांव के पास गन्ने से लदी ट्रैक्टर टाली खड़ी थी। टैंकर ने इसे ओवरटेक किया, तभी बस सामने से आ गई। बस में करीब 45 लोग सवार थे। यह चंदौसी से अलीगढ़ जा रही थी। मृतकों में बस के कंडक्टर और ड्राइवर भी शामिल है। हादसा इतना भीषण था कि टैंकर बस को चीरता हुआ चला गया। इससे बस का आधा हिस्सा सड़क पर बिखर गया। प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने पशुधन घोटाला मामले में IPS अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी करने की मांग वाली अर्जी पर आज की तारीख तय कर दी है। विशेष जज संदीप गुप्ता की अदालत में मामले की विवेचक व ACP गोमती नगर श्वेता श्रीवास्तव ने 2 अलग अलग अर्जी दाखिल की।
कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने शाहीन बाग पार्ट 2 बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलन की सरकार जरा भी परवाह नहीं करती है। अनिल राजभर पिछड़ा कल्याण वर्ग एवं दिव्यांग कल्याण विभाग के मंत्री हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सीबीआई ने यूपी के बहुचर्चित हाथरस केस में जांच के लिए और वक्त मांगा है। जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि केस की जांच को खत्म करने में अभी और वक्त लगेगा, इस वजह से स्टेटस रिपोर्ट अभी दाखिल नहीं की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की है। पीएम मोदी 22 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वह संघ के साथ ऑनलाइन समारोह में भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी पीएम मोदी के साथ होने की बात कही है। एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि एएमयू समुदाय विश्वविद्यालय के 100 वर्षों के समारोह में भाग लेने के लिए पीएम मोदी की स्वीकृति के लिए आभारी है। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज NH 30 पर स्थित शहर कोतवाली का सिविल लाइन चौराहा छावनी में तब्दील रहा। यहां कमला नेहरू ट्रस्ट के नाम से दर्ज जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे दर्जन भर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि लोगों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, उनकी बिजली भी काटी गई, उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने अवैध निर्माण पर अतिक्रमण शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान हित से सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। अपने आवास पर किसान कल्याण मिशन के क्रियान्वयन तथा उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन समिति 2020 के प्रस्तुतिकरण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने किसानों से फसल खरीदकर 72 घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। किसान कल्याण मिशन के बारे में बताया कि इसे सभी विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। लखीमपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहां वेगास लेकर जा रहा एक ट्रक मैजिक गाड़ी पर पलट गया। हादसे में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। आनन फानन पुलिस भी हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता में गरीब व किसान नहीं बल्कि कारपोरेट घराने हैं। कड़ाके की ठंड में हजारों किसान खेती बचाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। कई अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन भाजपा सरकार को दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। हद तो यह है कि एक और वार्ता का ढोंग किया जा रहा है, दूसरी ओर किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। स्वयं पीएम मोदी, उनके मंत्री और भाजपा के छोटे बड़े नेता कृषि सुधार अधिनियमों के पक्ष में स्वयं प्रचारक बनकर किसानों के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। अधिक धन कमाने के लालच में मिलावटखोर स्वास्थ्य ही धन है का असली मंत्र भूल जाते हैं। यह मिलावट लोगों में धीरे धीरे गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। ऐसी ही सेहत से खिलवाड़ कर नकली मसाला बनाने की फैक्ट्री का राजफास प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि नकली मसाले में गधे की लीद, एसिड, भूसा व खाद्य रंगों का उपयोग किया जा रहा था। इन मसालों को बनाकर विभिन्न कंपनियों के रैपर में पैक कर बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था। हाथरस पुलिस ने गधे की लीद और एसिड का उपयोग कर स्थानीय ब्रांडों के नकली मसाले बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा किया है। हाथरस कोतवाली सदर इलाके के नवीपुर में चल रही मिलावटी मसाला बनाने की फैक्ट्री पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एडीएफ की टीम के साथ छापा मारा। वाराणसी के लोहता थाना अंतर्गत दयापुर गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 26 साल की नेहा सिंह और उसके 6 महीने की बेटी की मौत हो गई। पति अभिषेक सिंह हेलमेट की वजह से बाल बाल बच गए। नाराज ग्रामीणों ने गंगापुर अकेलवा मार्ग पर जाम लगा दिया। हादसे में माधोपुर निवासी पति अभिषेक सिंह को गंभीर चोट आई है। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है।
शिक्षा में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने ग्रामीण अंचलों में ई लर्निंग पार्क विकसित करने का फैसला लिया है, जो ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए काफी सहायक होंगे। ई लर्निंग पार्क की सुविधा से न केवल शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इन दूरस्थ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो सकेगा। योगी सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल रामनगरी अयोध्या के विकास की कवायद तेज हो गई है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने अयोध्या के समग्र विकास का मास्टर प्लान बनाने के लिए विश्व स्तरीय कंसल्टेंट के चयन का निर्देश दिया है। ललितपुर बानपुर मार्ग पर स्थित ग्राम रजवाड़ा में तेज गति से जा रहा डंपर बाइक सवार किसान को कुचलने के बाद पलट गया। घटना में बाइक सवार किसान की मौके पर ही मौत हो गई। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोरोना काल में बंद वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों के मालिकों को बिजली निगम कोविड-19 एक मुफ्त समाधान योजना के तहत राहत देगा। इसमें 70,000 उपभोक्ताओं को 205 करोड़ रुपए की छूट मिलेगी। इसके लिए 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण कराना होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आम लोगों से सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाएगी। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से होगी और माघ पूर्णिमा तक जारी रहेगी। इस बात की जानकारी विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए देश भर के प्रत्येक राम भक्त का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। उन्नाव में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों के जांच में घोटाला हुआ है। उन्नाव कोतवाली सदर में जिला अस्पताल में संविदा में नौकरी कर रहे सहायक लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया है। सहायक लैब टेक्नीशियन पर फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पैसे लेकर फर्जी रिपोर्ट बनाता था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।